This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे स्पीच पे नए टैरिफ अनाउंस कर दिए, जिसने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। और जैसे ही ये रेट्स आज की स्पीच में अनाउंस हुए यूएस में, सारी एशियन मार्केट के फ्यूचर्स और यूएस मार्केट के फ्यूचर्स क्रैश कर गए। और अभी करंटली मैं यूएस मार्केट के फ्यूचर्स चेक कर रहा हूं, तो जो उनका नैस्डैक है, जो टेक इंडेक्स है, वो अराउंड 700 पॉइंट्स डाउन है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4%। और डाउ जोन्स जो है वो 1200 पॉइंट डाउन है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3%। और सारे एशियन और यूरोपियन मार्केट्स भाई 1.5 से 2.5% तक क्रैश कर गए। अब क्या ये टैरिफ यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छे होंगे या फिर ये एक रिसेशन को बुलावा देंगे? इंडिया को इससे क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए टैरिफ नए ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में भाई हम इस पूरे ट्रेड गेम को डिकोड करेंगे, इसके फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन समझेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको ये डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच समझ में नहीं आई, ये टैरिफ्स क्या होते हैं और ग्लोबल ट्रेड वॉर क्या होता है, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज ये वीडियो आपको पूरा ग्लोबल ट्रेड कैसे चलता है क्लियर कर देगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ्स हैं क्या। अप्रैल 2, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे की स्पीच दी और यूएस ट्रेड पॉलिसी में एक हिस्टोरिक शिफ्ट अनाउंस कर दिया। और इस स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि अमेरिकन ड्रीम वापस आ गया है और अमेरिका दोबारा से अमीर बनेगा। And the day that we began to make America wealthy. मतलब आप भी सोच रहे हो कि अमेरिका को भी अमीर बनने की अभी भी जरूरत है क्या? बट सच में है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा है। अभी स्पीच में अनाउंसमेंट क्या हुआ? पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 10% यूनिवर्सल टैरिफ लगेगा। मतलब ये समझ लो कि कोई भी प्रोडक्ट किसी कंट्री से यूएस में आएगा, अमेरिका में आएगा, तो वो किसी भी कंट्री से हो तो उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये तो सब कंट्रीज के लिए यूनिवर्सल है। उसके ऊपर भाई उन्होंने स्पीच में एक बढ़िया सा बोर्ड दिखाया, पूरा प्रिंटेड अपने हाथ में लेके, कि कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ कौन कौन से हैं। और कुछ कंट्रीज के लिए टैरिफ्स भाई बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं कुछ ऐसी कंट्रीज के नाम बताता हूं जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। चाइना, जिसका टैरिफ 54% हो चुका है। वियतनाम इज अराउंड 46%। अपना इंडिया, जिसका टैरिफ हो गया भाई 26%। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उन पे 20%, जापान 24%, ताइवान 32%, साउथ कोरिया 25% और थाईलैंड अराउंड 36%। ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्रीज है। और इन टैरिफ्स को डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया भाई रेसिप्रोकेट टैरिफ्स। अब रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है कि जो कंट्रीज जितना हमें चार्ज करती है, हम उसका 50% ही उनसे चार्ज कर रहे हैं। We have a set of tariffs based on what they've been charging us. That's reciprocal. And those tariffs have come in and every country's called us. तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी जनरॉसिटी है कि मैं आपसे 50% चार्ज कर रहा हूँ। मैं करने को तो मैं पूरा भी कर सकता था, जितना आप कर रहे हो उतना ही मैं कर सकता था। और उन्होंने बार बार ये बोला कि और जो कंट्रीज है वो अमेरिका को कितने टाइम से लूट रही है। What? They have ripped America, और अमेरिका बहुत स्वीट रहा अभी तक। अब उन्होंने एक डिफरेंट रुख अपना लिया है कि अगर और कंट्रीज हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे तो हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और तीसरा एक और बड़ा डिसीजन भाई यहाँ पे लिया कि फॉरेन मेड कार्स के ऊपर 25% टैरिफ लगा दी। मतलब मर्सिडीज, BMW गाड़ियां भाई और महंगी होने वाली है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सेलिंग पॉइंट ये है कि 100 साल पहले तक जो फेडरल रिजर्व का पूरा जो रेवेन्यू आता था वो टैरिफ से ही आता, और ये बात ट्रुथ भी है। बट अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो टैरिफ से भी कोई अर्निंग नहीं। तो वो जो बोल रहे हैं कि हम अपने कंट्री के रेजिडेंट्स पे इनकम टैक्स लगा के जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसको बेटर है कि ट्रेड टैरिफ लगा के दूसरी कंट्रीज पे वहां से गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बना सकते। अब दूसरी चीज वो ये बोलते हैं कि उन्हें यूएस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना है। वो दुनिया की सारी कंट्रीज के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो वो चाहते हैं कि यूएस भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और जो उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको वो बेनिफिट देना चाहते हैं। बट क्या ये इतना ईजी है? चाइना पे 54% का टैरिफ लगाना, मतलब जो यूएस पूरा का पूरा वो चाइनीज गुड्स पे चल रहा है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जो उनके अलाइज है उनके ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाना। तो इस टैरिफ के कुछ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन समझ लेते हैं। सबसे पहला इंप्लीकेशन भाई, जिससे यूएस बहुत टाइम से बचने की कोशिश कर रहा था, दैट इज इन्फ्लेशन। अब दुनिया के सारे देशों पे भाई इतने टैरिफ लगा दिए, अब अगर वो सामान आएगा कंट्री में तो भाई वो महंगा होकर ही आएगा। अब एट द एंड जो इंपोर्टर है वो उस कॉस्ट को बेयर करते हैं या फिर वो एंड कंज्यूमर पे जाएंगे। ये आप सब लोगों को पता है कि सब एट द एंड आता किसकी जेब पे? वो एंड कंज्यूमर की जेब पे ही है। बस वो जेब में से सीधे पैसे नहीं निकल रहे, घूम फिर के पैसा कंज्यूमर की जेब से ही निकलना। दूसरा है भाई रिसेशन का डर, जो यूएस को बहुत
बहुत टाइम से लगा हुआ है और ये टैरिफ लगाना भाई उसको एस्केलेट कर सकता है कि टैरिफ्स लग गए तो दुनिया के साथ ट्रेड रुक जाएगा, लोगों की स्पेंडिंग कम होगी, इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा और फिर वो एक रिसेशन में बदल जाएगा। और तीसरा इंप्लीकेशन है भाई ग्लोबल ट्रेड वॉर या फिर ग्लोबल मार्केट शॉक। अब यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए और देशों पे, तो ऐसा तो है नहीं वो चुप बैठ जाएंगे और दूसरे देश भी रिटेलिएट करेंगे। तो यूके है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जापान है, चाइना है, वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं और इसी वजह से भाई जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है और स्टॉक मार्केट तो भाई ऐसे न्यूज सुनते ही पहले ही गिर जाता है। उसका एक ट्रेलर आपको अभी 2-4 दिन में दिख भी जाएगा मार्केट में। अब ये तो है भाई फाइनेंशियल इंपैक्ट्स, बट इस मूव से बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं। पहला हो जाएगा भाई एलाइज वर्सेस एनिमीज। अब यूएस के एलाइज है जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, और यूएस ने भाई बिना सोचे समझे इनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। अब इस टैरिफ लगाने से क्या होगा, बहुत सारे नए ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे और यूएस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है अपने एलाइज के साथ उन पे बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। और दूसरा है भाई चाइना का रिटेलिएशन। अगर चाइना ने रिटेलिएट किया, उन्होंने यूएस के ऊपर कोई टैरिफ लगा दिया और ये टैरिफ की लड़ाई शुरू हो गई, फिर उसमें दूसरे देश कूद गए, तो भाई ये ग्लोबल ट्रेड वॉर का नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। अब बहुत सारे देश है जो इस पे सोच रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई ये अनसर्टेनिटी को और बढ़ाएगा और ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक शॉक है। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से यही बयान आ रहे हैं और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसे टाइम पे टैरिफ लाना मुझे एक वाइज डिसीजन नहीं लगता। और यूएस पे जो डेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उससे निकलने का ये एक रास्ता नहीं है। आप दुनिया के हर देश पे टैरिफ लगा रहे हो, तो ये ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा शॉक है भाई। चलो ये तो दुनिया का है, दुनिया में चलता रहेगा, लड़ाई चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, पहले रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, फिर वहां मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो गई, अब ये ट्रेड वॉर चल रहा है, कह रहे ये तो चलता ही रहेगा। आप इंडिया पे बताओ कि इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इंडिया पे जो टैरिफ है वो भी कम नहीं है, वो भी 26% है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मेरे एक फ्रेंड है, टफ कंट्री है, बट वो हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगा रहे, हम उनसे कुछ नहीं चार्ज कर रहे, तो हम उनसे 50% तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने 26% टैरिफ लगा दिया। अब यूएस में जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वो है टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सर्विसेज। अब इन सर्विसेज की अगर टैरिफ लग गया तो यूएस में कॉस्ट बढ़ जाएगी और वही इंडियन मार्केट्स पे आज रिफ्लेक्शन देखा। आईटी इंडेक्स डीप रेट में था आज इंडियन मार्केट्स में। अब इसका इंडिया की जीडीपी पे बोल रहे हैं कि 0.1 से 0.3% तक का इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज इंडिया के जीडीपी में इतना बड़ा रोल नहीं है यूएस के एक्सपोर्ट्स का। तो इसमें इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नए ट्रेड पार्टनर्स बनाए, यूरोप, मिडिल ईस्ट और शायद चाइना से इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हो जाए। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है इंडिया इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैंने यार ये यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी और जितना मुझे समझ में आया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरी नॉलेज थी, मैंने पूरा का पूरा डिकोड करने की आपके सामने कोशिश की। अब ये जो नया ट्रेड टैरिफ है इससे अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड मैप है वो बदल सकता है। अब एक तरफ अमेरिका चाहता है वो अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करे और दूसरी तरफ इन ट्रेड टैरिफ का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो कि इन्फ्लेशन के रूप में आएगा। दूसरी कंट्रीज से रिलेशन खराब हो सकता है और बहुत सारे नए ट्रेड ब्लॉक्स बन सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकता है, एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब इंडिया के लिए टाइम बहुत क्रिटिकल है, या तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे या फिर भाई इस ग्लोबल ट्रेड वॉर का पार्ट बन जाए। अब मैंने आपको कुछ ना कुछ हद तक समझाने की कोशिश की। अब आप लोगों का क्या मानना है कि क्या ये ट्रेड टैरिफ अच्छे हैं या फिर ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक शॉक क्रिएट कर सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो ऐसे और इनसाइटफुल एनालिसिस देखने के लिए तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको लगता है किसी के लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।